बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप सो आप सबको बाकी रेसिपीज़ की तरह मेरी ये वाली रेसिपी भी ज़रूर पसंद आने वाली है। तो ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये दलीम की रेसिपी है, जिसे आप हलीम भी कहते हैं। तो चलें आए हम अपने बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी माशाल्लाह से हलीम की लुक चेक करें कितनी प्यारी आई है और टेस्ट भी इसका लाजवाब था। तो सबसे पहले तो हम जो दालों की क्वांटिटी है आपको मैं वो बता देती हूँ कि मैंने कितनी मिकदार में कौन सी दाल ली है। तो यहाँ पे दाल मूंग, दाल मसूर, ये सारी दालें मैंने एक एक कप के करीब ली थी। तो अगर आप कम जो मिकदार में बना रहे हैं तो आप दालों की जो क्वांटिटी है वो आधा आधा कप कर लें। तो यहाँ पे थोड़ी मैंने ज़्यादा बनाई थी, तो यहाँ पे मैंने दाल माश ली है, ये भी एक कप के करीब ली थी। तो यहाँ पे अब हम ले रहे हैं जो है वो है दलिया। तो गंदम का जो सिंपल दलिया होता है, क्योंकि अगर हम साबुत गंदम ऐड करेंगे तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने इजीली इसको जो तरीका फॉलो करना है वो आप आराम से दलिया ले लें। तो यहाँ पे साथ ही हमने दाल चना ले लिया, ये भी एक कप के करीब ली है। तो इसमें जो दालें जा रही हैं मूंग, मसूर, दाल माश, दाल चना, दलिया, और यहाँ पे हमने चावल ले लिए हैं, ये भी एक कप के करीब लिया है। बस दालें हमारी पूरी हो चुकी थी। तो आप चेक कर लें कितनी दालें हैं। टोटल 6 हमने ली थी, जिसमें दलिया समेत है और चावल भी हमने इसी में ही डाले हुए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दाल माश है, दाल मूंग और मसूर, दाल चना, दलिया और चावल। तो बस आपने सिंपली इन सब दालों को पहले तो अच्छे से इसके बीच में जो कंकर है या जो गंद है वो निकाल देना, और उसके बाद आपने इसको भिगो देना है। पहले से 3 से 4 पानी से इसको गुजार के अच्छे से हाथों से मसल के इसके बाद आपने इसे भिगो के रख देना 2 घंटों के लिए। जब तक दाल भीगी हुई है तब तक हम अपना गोश्त गला लेते हैं। गोश्त यहाँ पे मैं बगैर प्रेशर कुकर के बना रही थी। तो अगर आप तो कुकर में बना रहे हैं फिर तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसको घी में बनाएंगे हलीम को। और यहाँ पे आप प्याज की जो मिकदार देख सकते हैं वो मैंने कितनी ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमने आधी हम ब्राउन भी निकाल लेंगे, एंड पे गार्निशिंग के काम आएगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो आपने प्याज़ों को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो बड़े वाले लिए थे 5 से 6 अदद लेके उनके स्लाइस कर लिए थे। तो इसके बाद हम इसको गोल्डन कलर आने तक इसको भुनाई करते रहेंगे, और आपने इसको मतलब सब चम्मच चलाते रहना ताकि इक्वल कलर आए इस पर। यहाँ पे आधे प्याज आपने निकाल लें और बाकी आधे में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद आपने सिर्फ इसकी जो है ना 1 मिनट के करीब इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद इसमें अपने जो मसाले हैं डाल देने हैं, और इधर फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना ताकि मसाले आपके जले ना। तो सबसे पहले तो 1 चम्मच के करीब हमने भर के नमक ऐड किया है। नमक के बाद लाल मिर्चें ऐड की हैं। हल्दी आधा चम्मच ऐड करेंगे क्योंकि हल्दी दाल में भी जाएगी। यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने इसमें गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला ऐड करने के बाद ज़ीरा और धनिया पाउडर का 1 चम्मच भर के यहाँ पे ऐड कर देंगे। और टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम नेशनल का हलीम पैकेट जो यूज़ कर रहे हैं मसाला, तो यहाँ पे आपने 3 से 4 चम्मच इसके ऐड कर देने। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और घर के मसालों से ही बहुत अच्छी बनती है। ये सिर्फ एज अ टेस्ट हम बढ़ाने के लिए किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो टोटली स्किप कर दें। तो खैर मसाले ऐड करने के बाद आपने 1 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, और उसके बाद इसमें फेंटा हुआ दही ऐड कर देना है। दही ऐड करके इसके बाद इसको भी 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लें। और दही का पानी यहाँ खुश्क हो चुका था, तो साथ ही हमने यहाँ पे अपना बीफ ऐड कर देंगे। बीफ की यहाँ पे मैंने बड़ी वाली 5 से 6 इसकी जो है गोश्त ले लिया था, और उसको डाल के आपने इसकी इतने अच्छे से भुनाई करनी है कि जो मसाले का जो टेस्ट है वो गोश्त के अंदर भी चला जाए। और 5 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की थी। तो हम यहाँ पे बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे टाइम लग गया था 1 घंटा। गोश्त को फुली टेंडर आपने करना है। तो बस आप वक्त से पहले चढ़ा दें और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इसको, ताकि जब तक गोश्त नहीं गलता, अगर तो आपके पास टाइम है साथ ही दालें भी चढ़ा दें मैंने गोश्त गलाने के बाद, क्योंकि दालें हमारी फ़ौरन हो जाएंगी जल्दी। तो गोश्त को टाइम लगना था। यहाँ पे मैंने 1-1.5 मग के करीब पानी डाला था, और इसके बाद इसको यहाँ पे छोड़ दिया था। पहले हाई फ्लेम पे आपने इसको बॉईल आने देना है इजीली, ताकि फिर इसके बाद का टाइम नोट करना है इसका। अगर आप फ़ौरन इसको कवर कर देंगे तो फिर तो और बहुत टाइम लगेगा, और फ्लेम आपने पहले हाई रख के इसको बॉईल दिलाना है। उसके बाद आपने इसको कवर करके 35 से 40 मिनट में आपका गोश्त इजीली हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपका गोश्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इसको 45 मिनट के बाद इसकी लुक चेक करें। अगर आपका गोश्त यहाँ पे आपने चेक करना है फुली
टूट रहा है, टेंडर हो चुका है, तो बस आपने अपनी जो ये सारी जो बोटियाँ हैं, गोश्त है, इसको निकाल लेना है। हमारा ये 45 मिनट में गोश्त फुली डन था, तो बस आपने सारा मीट अपना निकाल के रख लेना और इसका जो स्टॉक है वो भी साइड पे कर देना है। तो यहाँ पे बस स्टोव को थोड़ा सा भून लेंगे और इसको आपने फ्लेम ऑफ कर देना और इसको साइड पे आपने कवर करके रख देना है। अब हम अपनी दालों की तरफ आ जाते हैं। दालें आपकी 1 घंटे के अंदर अंदर ही गल जाएंगी। यहाँ पे हमने जो दालें भिगोई हैं वो 2 से ढाई घंटे भीगी रही थी और उसके बाद इसको आपने सिंपली इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो यहाँ पे बस हम दालों में सिर्फ नमक ऐड करेंगे, नमक और जो है हल्दी। नमक हमने इधर आपने नमक 1 चम्मच हमने उधर ऐड किया था गोश्त में और 1 चम्मच यहाँ पे ऐड करें तो कोई तेज़ नहीं होगा, बल्कि कम ही होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तेज़ होगा। हमने यहाँ पे हलीम मसाला भी ऐड किया, तो उसमें भी सारे स्पाइसेस होते हैं। तो फिर भी आपने ये चेक एंड बैलेंस खुद रखना है मसालों का। तो यहाँ पे दाल को भी हाई फ्लेम पे आपने इसको बॉईल दिलाना है पहले, और इसके बाद अब आपने टाइम नोट करना है और दालें आपकी 35 से 40 मिनट के अंदर ही गल जाएंगी। यहाँ पे इसको बॉईल आ चुका था, तो बस यहाँ पे इसको पकते हुए 10 मिनट ही हुए, तो 10 मिनट में दालों की आप शक्ल चेक कर सकते हैं कि घुली घुली सी हो चुकी थी। तो यहाँ पे 40 मिनट बाद मैं आपको दाल की शक्ल दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से दाल हमारी फुली डन हो चुकी थी। तो बस आप यहाँ पे अब आपने इसको घोटा लगाना है और घोटा जो है वो अच्छे तरीके से लगाना है। यहाँ पे मैं हैंड बीटर का, यानी जिसे मतलब मदानी भी कहते हैं, उससे यहाँ पे इसको घोट रही थी मैं। तो अगर तो आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो फिर तो बहुत सिंपल आपका इजी हो जाएगा। सिंपली आपने उसको उसके ज़रिए बीट कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको, जिनके पास चीज़ें नहीं अवेलेबल, तो वो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो कोई हलीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे हम मुसलसल आपने इसको करना है, मैश करते रहना है। इसके बाद हमने जो स्टॉक निकाल के रखा था घी समेत ही इसको डाल देना है, और साथ ही हमने जो इसके रेशे रेशे किए थे मीट के वो भी ऐड कर देने हैं। ये ऐड करने के बाद पहले तो आपने सिंपल चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसके बाद दोबारा से हम मदानी का इस्तेमाल करेंगे। हम तो इसे मदानी बोलते हैं, आप लोग इसे क्या कहते हैं ये आपने ज़रूर बताना है। तो बस इसको आपने मदानी की मदद से अच्छे से इतना बीट करना है, इसको इतना मिक्स करना है कि इसका जो हमने मीट ऐड किया उसके रेशे आपको नज़र आए। तो यहाँ पे आपको मैं जो टाइम बताने लगी हूँ कि उस टाइम के अंदर आपका 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर आपका जो रेशे बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने घोटा बहुत अच्छे से लगाना है कि दालें नज़र ना आए। यहाँ पे आपको मैं इसकी लुक चेक करवाती हूँ। 15 से 20 मिनट के बाद आप दालों की शक्ल चेक करें कि माशाल्लाह से दालें पूरी घुल चुकी थी। और अब आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ कि रेशे कितने अच्छे बने हैं। और हमने कोई बाज़ार की चीज़ इसमें यूज़ नहीं की हुई, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। और हलीम का भी मैंने आपको बताया कि जो साशे यूज़ किया हुआ वो भी सिर्फ ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हम तड़का रेडी करेंगे। अगर आपको तड़के के बगैर भी सही लग रही है तो आप इजीली इसको ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन तड़के से ये है कि इसकी लुक बहुत अच्छी निकल आएगी। तो बस यहाँ पे सिंपली आपने घी में प्याज के स्लाइस ऐड कर देना और इसको डार्क कलर आने तक इसकी जो है बुनाई करते रहना है। इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था, तो बहुत प्यारा कलर आ जाता है। बस इसको तड़के को आपने हलीम के अंदर ऐड कर देना और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। माशाल्लाह से चेक करें कितने मज़े की हमारी हलीम बनी है। तो बस यहाँ पे तड़का भी रेडी हो चुका था और तड़का इसके अंदर डाल दिया। बाकी के स्पाइस जो है गार्निशिंग वो करते हैं। इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर देना है। हरा धनिया के बाद बारीक कटी हुई अदरक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हम अदरक के जो स्लाइस हैं वो डालेंगे और साथ इसको डिश आउट करते हुए दिखाते हैं आपको। तो माशाल्लाह से चेक करें कि दालें भी कितने अच्छे से घुली हुई हैं। लो फ्लेम पे हमने जब इसको पकाएंगे तो लगभग टोटल टाइमिंग जो आपकी लगेगी गोश्त गलने में और दालों के गलने में, 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो हलीम है वो रेडी हो जाएगी, विदाउट प्रेशर कुकर, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर। तो 3 घंटे आपके लगेंगे, या 3 घंटे से कम होगा, ऊपर नहीं जाएगा आपका। तो बस यहाँ पे इसको डिश आउट करके भी हम सेम वही चीज़ें डालेंगे गार्निशिंग में। तो माशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपको पसंद आती है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दें, हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।